के लोगों को, जो गलत, हम गलत को गलत कहेंगे और सीमा ने गलत किया है। वो जी सुनील मैं थे, बड़े मशहूर कॉमेडियन। खोरन साहब, मैं भी इंडिया से हूँ, गुजरात अहमदाबाद का हूँ और ऑस्लो नॉर्वे में रहता हूँ, नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ मैं। और जी जी। हम अभी हमको जो फिक्र है वो 4 बच्चों की फिक्र है, और जो 5वां है वो भले इंडिया में रहे, एपी सिंह के पास रहे, भले सीमा हैदर एपी सिंह के पास रहे, हमको 4 बच्चे वापस गुलाम हैदर को दे दो। अच्छा, इसमें मैं इस बात पे एक जी जी, जी शुजात थोड़ा भाई सा आप प्लीज बात करें। जी जी मैं जी, शुजात जो भाई। खुरम साहब अभी बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया जो बासत साहब, पहले बासत साहब के साथ है बात, एक आध मरतबा बात भी हुई थी, उनका चैनल वगैरह तो है ही। खैर वो तो खैर एक हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है कि जी मैं आज ये न्यूज निकाल दूंगा, वो न्यूज, सस्पेंस मेरे ख्याल है नहीं क्रिएट कर रहे वो। जाहिर है बहुत सी चीजें जो है ना आपको मीडिया पे बैठ के भी सेंसर करनी पड़ती हैं। दूसरा जो आपने बहुत जबरदस्त गोल्डन ये जो प्रिंसिपल है वो बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मुल्क से आप बाहर निकलते हैं, चूंकि हम लोग आउट ऑफ कंट्री हैं और यहाँ जी पे यूएस में ये सारा कोलैबोरेशन देखते हैं कि ये जो, और स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है सीमा हैदर वगैरह वाला, ये एक साइड पे तो ठीक है प्यार मोहब्बत की, जनाब जो भी महिलाओं को प्यार नहीं मिलता, लेकिन अंजू को तो बहुत मिला, उनको तो प्लाट भी मिल रहे हैं। दूसरी साइड पे प्यार मोहब्बत तो है, फिल्में तो बने, सब कुछ बने, दिस इज मोर देन दैट, इट इज एक्चुअली अ सोशल इशू, और उसके साथ ये एक ह्यूमन जो है ना इशू है, ट्रैफिकिंग का इशू है, और उस पे कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते हैं। बच्चों की हिफाजत जो है, या इस हवाले से जो आप लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो सही बात है वो सही होनी चाहिए, ये तो यूएनओ का मैंडेट है। और हमारा चूंकि इसमें हमने पहले भी जो ये मौलविया बच्चियां होती हैं जो जिनको झूठे और जाली निकाहनामे पेश करके ट्रैफिक कर दिया जाता है, उस हवाले से एक एक्सपीरियंस है। ये कराची के जो मशहूर बच्ची थी, उसके हमें नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा, सीधी सी बात है, पर्सनली बहुत, उस फैमिली ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। तो इस वजह से जाहिर हम लोग केयरफुल हैं इस हवाले से भी बात करते हुए। बट आई कैन टेल यू गाइस कि ये इसमें इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मसला है ही नहीं, ये एक प्योरली ह्यूमैनिटेरियन इशू को देखना चाहिए इसको। जो सीमा साहबा हैं वो अपना इश्क माशूकी लड़ाती फिरें, पहली बात तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये कोई, ये फख्र की बात बिल्कुल। तो नहीं है कि 4 बच्चे हैं आपके, पूरी आपकी फैमिली, और आप ये करती फिर रही हैं और दुनिया को ये आप अपना चेहरा दिखा रही हैं। दैट्स इवन देन इफ यू वांट टू डू इट दैट्स ओके, बट एट द सेम टाइम जब आप सारे बच्चे एडिशनली वो कापियां जो आपने इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं किए हुए आप साथ ले गई हैं, और अब वो एपी सिंह कह रहे जी इनका डीएनए करवाया जाए, और भाई डीएनए किस चीज का करवाया जाए, जब वो दोनों मियां बीवी कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो सीमा हैदर कह रही है इसके, फिर आप डीएनए किस 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 मद में आप डीएनए करवाएंगे? मतलब दिस इज टोटली आई वुड से रॉन्ग। और इसमें जो बहुत अफसोसनाक पहलू है वो हमारे इंडियन मीडिया के दोस्तों का है कि वो इसको, इसकी एसेंस को समझ ही नहीं रहे हैं। वो जनाब पता नहीं क्या क्या कुछ कहानियां, मैंने तो खुरम साहब आपसे पहली बार ही बात हो रही है, मैं तो ये कहा था कि सीमा हैदर के मसले से इसके सदके में, चलो ठीक है आप सीमा हैदर को बहुत बड़ी आप देवी बना दें, आप उसको महिला बना दें, उसको प्यार मोहब्बत तो उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा मिल रही है, वो जनाब बहुत कुछ हो गए। इसके सदके में जितने भी मछेरे पाकिस्तान के आपने पकड़े हुए हैं ना, जो सदियों से मेरे ख्याल दाइयों से पड़े होंगे इंडिया की जेलों में, उनको भी रिलीज कर दे। पहली हाँ बात जी। यह है कि इंटरनेशनल लॉज का ये बिल्कुल। वर्जी की गई। सेकेंडली क्रॉस बॉर्डर ये जो इस तरह की ट्रैफिकिंग होती है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। थर्ड थिंग इज कि पाकिस्तान और इंडिया में इस कदर ज्यादा हॉस्टिलिटीज हैं, तो ये जनाब सीमा हैदर को आपने इस कदर ज्यादा बड़ी, मतलब उनको क्या, किस किस बेस पे आपने इतना ज्यादा वो सर पे चढ़ाया हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा वो है। मैं पर्सनली, जो मिस्टर मर्चेंट कहते हैं, देखें एज अ पाकिस्तानी और आउटसाइड द कंट्री, मैं तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से वो ये कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन है, ये अपनी गवर्नमेंट को तनकीद बना सकते हैं, उनके ऊपर तनकीद, हम भी अपने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन मैं इस हवाले से तनकीद उन पे नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूं लेकिन नहीं करना चाहता, कि उनकी अपनी पॉलिसीज है। लेकिन इस मसले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक्ट करें। क्या इंडिया के अगर 4 बच्चे इस तरह पाकिस्तान आते तो वो इंडियन मीडिया ऐसे ही एक्ट करता? सैयद बासित साहब से ये गुजारिश है कि वो काइंडली, वो भी बड़े जज्बाती हैं मुझे पता है उनका, लेकिन इस चीज को ज्यादा उठाएं कि लॉ को तो देखें ना, क्या इंडिया का कोई लॉ नहीं है बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए? क्या ये सारे जितने बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनके साथ यही सलूक किया जाता है? उनको तो फौरन से पहले आप जनाब वो दे देते हैं, जो है ना सजाएं देते हैं, और इस कदर सख्त सजाएं देते हैं कि उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला भी नहीं होता। मैं
इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ इंडियन मीडिया को भी और सबको, फयाज भाई का चैनल जो कि हर जगह आप देखा जाता है, इंडिया में भी बहुत देखा जाता है, एज अटॉर्नी मेरा ख्याल है ये रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से गुजारिश ये है, एक आम लेमैन के तौर पे, और मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से मैं ये कहूंगा कि दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। देखिए मेडिकल में एक प्रिंसिपल होता है कि फैमिली को इंटैक्ट रखें आप, ताकि बच्चों की ग्रोथ ठीक हो। यहाँ पे क्या ग्रोथ होगी भाई? अच्छा, इसमें ये करें कि मेहरबानी करें, इस मौके से फायदा उठाते हुए जितने भी ये कम अज कम, अगर आपने सीमा हैदर को इस तरीके से उसकी FIR खारिज करवा दी, सब कुछ करवा दिया, तो बाकी लोगों को भी करवा दें, इसी सदके से सारे कैदियों को रहा कर दें और लॉ को फॉलो करें। जी प्लीज, सॉरी मेरी बात थोड़ी सी नहीं, बहुत जबरदस्त आपने डिस्कशन की डॉक्टर साहब। यहाँ पे आप एक चीज और देखें डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ ममालिक को जब कोई शख्स जाता है, इसको ये भी देखना, इनको देखना चाहिए कि ये सिर्फ इसने इंसानी स्मगलिंग तो की है, लेकिन ये पाकिस्तान से बहुत सारे जराइम करके वहां पे पहुंची है। बिल्कुल, इसने एट ए टाइम पाकिस्तान में चोरी जैसी वारदातें की, फ्रॉड मिट किया। अब देखें ना कितनी ये पेनफुल स्टोरी है कि गुलाम हैदर ने दिन रात रिक्शा चला के, टैक्सी चला के, वहां पे लेबर वर्क करके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए वो एक पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए इसको पैसे दिए हैं, इसने वो अपने नाम पे करवा ली, ठीक है। और फ्रॉड मिट करते हुए उसको सेल करके फिर 4 तोले सोना वो भी ये चोरी करके ले गई। उसके अलावा ये कोई 40-50 लाख रुपए का सामान था वो सेल कर गई। तो इस तरह से करके ये पूरी तरह से बर्बाद करके उसमें वहां से क्राइम करके अब ये दुबई चलेगी, नेपाल चलेगी, वहां से आगे भारत, और ये अब कह रहे हैं कि जनाब हम उसको देंगे शहरियत। तो मेरा ये एक सवाल था डॉक्टर साहब, आपकी बात से ही आगे बात बढ़ेगी, फिर इंशाल्लाह भाई को भी मौका देते हैं और मर्चेंट भाई को भी, कि मेरा इनसे ये सवाल है, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि ये हमें एक बात का जवाब दें कि किस कानून के मुताबिक सीमा हैदर इस वक्त भारत में मौजूद है, और क्या भारत का कानून इतना कमजोर है, भारत का कानून इतना कमजोर है, इतना वीक है कि कोई भी शख्स वहां पे जाके जो है वो ठहर सकता है इस तरह से, और जितनी देर मर्जी उसको एक्सटेंड करते रहें। अब इसका मोस्टली जो उनके वकील हैं, फर्जी वकील जो हैं, वो जवाब ये देते हैं कि सीमा हैदर के ऊपर FIR भी कटी है, लेकिन चूंकि वो बेल पर हैं तो वो जितनी देर तक बेल पर हैं वो यहाँ पे रह सकती हैं। उनका तो लॉजिक ये कहते हैं कि बाकी मछेरों को भी बेल दे दो ना। बात तो यही है। अच्छा, आप देखें कि एक शख्स का अभी तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पिक्चर क्लियर नहीं हुई जी, कि अभी तक ये नहीं साबित हुआ कि वो ISI एजेंट है। शुरू में उसके ऊपर एलिगेशन थे कि ये ISI एजेंट है, ये बहुत बड़ी कोई इस तरह की जासूस है, ये है, ये वो है। उस हवाले से ATS की जांच चलती रही, फिर ये कहा जाता रहा कि ये 5 से 10 किस्म की जुबानें जानती है, ये अरबी जानती है, हिंदी जानती है, इसका IQ लेवल बहुत हाई है, ये कोई बहुत बड़ी एजेंट है। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ इंडियन मीडिया की जो चलती रही। 15-20 लोग लाइव सेशन में बैठकर इस बात की तकरीर करते रहे कि ये तो कोई बहुत ही आसमान से उतरी हुई कोई चीज है और इसका IQ लेवल ही बहुत आला है, ठीक है, ये तो पता नहीं क्या क्या जादू करती है और पूरी ATS को इसने हाईजैक कर लिया है और ATS परेशान हो गई है, इसकी कोई गलती नहीं पकड़ सकी ATS, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये इसको देने की बात कर रहे हैं शहरियत। अब मेरा सवाल ये यहाँ पे बनता है, अगर कल कला को ये वाकया में एजेंट निकल गई तो फिर आप लोगों का क्या हशर होगा, या आप लोगों का क्या डिसीजन होगा जो आप इसको पॉलिटिशियन बना रहे हैं, आप इसको मतलब ये देखें फयाज भाई, हम सो सॉरी, ये कमाल का एक प्रेसिडेंट है कि इनको सीमा हैदर को फिल्मों में भी ले रहे हैं, उसको पता नहीं थिएटर में भी ले रहे हैं, उसको सियासतदान बना रहे हैं, उसको पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों भाई, फॉर व्हाट रीजन? अच्छा, एक तरफ से कह रहे हैं कि 5 क्लास वो पढ़ी हुई है, वो 5वीं पास है, और 5वीं पास अपना प्राइम मिनिस्टर बन जाता है भारत में इलेक्शन लड़के। बताएंगे और मिस्टर मर्चेंट बताएंगे सर, हमारा तो दिमाग माउफ है। मोदी भी पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी भी अनएजुकेटेड है, उसने भी BA MA की फर्जी डिग्री बनाई है, उसने वो उसका पूरा
उसका भी वो भी एक्सपोज हो जाएगा, उसको तो भाना वैसे फूट के। मैं ये मेरा सवाल आपसे ये था खुर्रम भाई से और फयाज भाई आपसे कि पाकिस्तान में पहले होता था, लेकिन अब तो चूंकि नादरा जो है वर्ल्ड लेवल की सर्विस है और पाकिस्तान में अब कोई भी झूठा आईडी कार्ड वगैरह नहीं बन सकता, लेकिन इंडिया हम तो हमारे से को दावा तो यही करते हैं कि बहुत ऊपर है हमसे, तो वहां पे आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं झूठे और जाली? भाई देखिए सिद्धार्थ भाई, 140 करोड़ लोग हैं और मैं तो इंडियन हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ मैंने भी ब्राइब दिया है ना, पासपोर्ट बनाने के लिए ब्राइब दिया है, सर्टिफाइड करने के लिए भी ब्राइब दिया है, सब कुछ बहुत कुछ उधर चलता है। जब तक आप पे में पैसा नहीं ब्राइब नहीं करोगे आपका काम होना ही नहीं है। नहीं, वो तो खैर हमारे मुल्क में भी होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही चलता है, लोग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल तक नहीं है कि झूठे और जाली कार्ड। मियां खुर्रम भाई ऐसा हो रहा है अभी तो नहीं हो रहा मेरा ख्याल है इंडिया में। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, पाकिस्तान की जो नंबर 1 एजेंसी ISI है, ये पूरी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। अब ये राह पे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। वो मेरा ख्याल है कि अभी तक डाउटफुल है सीमा को लेकर कि आखिर ये चीज है क्या। हिंदी भी बोल लेती है अच्छी तरह और मीडिया पे बात भी कर लेती है, एतमाद भी बड़ा उसका अच्छा है। तो मेजर सीमा के नाम से पाकिस्तान से बहुत सारी वीडियो भी बन चुकी है। तो अभी तक वो डाउटफुल है कि आया के जिस तरह के अभिनंदन के बारे में वो डाउटफुल थे कि अभिनंदन के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, तो अभी वो व्हील चक्र अवार्ड देकर अभिनंदन को चेक कर रहे थे कि ये पाकिस्तान का बंदा तो नहीं बन गया। तो अभी तक इसको आजाद इंडिया में छोड़कर सीमा की रैकी की जा रही है और चेक किया जा रहा है कि आया के किसी मिशन पर इंडिया तो नहीं आई। और लप्पू और सीमा का आप बताएं, अल्फाज मुतजाद हमने सब ने पढ़े अपने बचपन में, ठीक है, एक इसका अगर अल्फाज होता है तो उसका उल्ट होता है। तो लप्पू और सीमा की जोड़ी कैसे बन गई? ये बन ही नहीं सकती। तो ये तो एक किस्म का उलट ही हो गया। और फिर ये सचिन और सीमा का मिलाप कैसे हो गया? फिर कैसे फिर जादुई तरीके से नेपाल से वो किस तरह जी बिल्कुल आ गई, इंडिया आ गई। फिर इंडियन सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया। फिर उसके बाद जो है वो वहां पे फिरते रहे इंडिया में। फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई। फिर वो वकील आया जिसने बताया कि सचिन और सीमा तो खुलेआम फिर रहे हैं। फिर इस जैसे मजीद केस खुले जिससे सिक्योरिटी जो है इंडिया का खुलकर सामने आ गई। तो कोई भी इंडिया जा सकता है, फिर सकता है, अपना काम कर सकता है और वापिस आ सकता है। लेकिन हम 40 करोड़ की आबादी आप बता रहे हैं ना इंडिया की जो है, इंडिया, तो मेरा ख्याल है कि वो संभालना मुश्किल हो गया उनके लिए। और एक सीमा ने वक्त, मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया आप जा सकते हैं, मैंने खुद जो है ना वो विजिट किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है बंदे को, क्योंकि इंडियन लोग माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के खाने, बादशाही मस्जिद के करीब हम लोग ठहरे थे, बहुत जबरदस्त वहां पे वो हुआ न्यू दिल्ली में, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत बंदा फील करता है बिकॉज ऑफ द हॉस्टिलिटीज, क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज। तो एहतियात करें जो लोग भी इंडिया जाते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त वो जाहिर सारे सीमा हैदर तो नहीं है कि इतना जबरदस्त किस्म के आपको वकला भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बल्कि मुझे अपने एक दोस्त का जोक याद है, उसने मुझे कहा कि भाई उधर केयरफुल रहना, जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए हमारे पास तो मछेरे भी नहीं है जो तुम्हारे बदले में दे देंगे उनको। और सुजात साहब, बांग्लादेश से इंडिया का बॉर्डर आना बहुत आसान है। और वहाँ की जो BSF बोलते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो खुद करप्ट है। वो पैसे देके बंगाली औरतों को